प्राचीन समय की बात है। एक स्त्री थी जिसका प्रसव समय निकट था। उस समय वह अत्यंत व्याकुल थी, लेकिन उसका मन दूध और दही बेचने में ही लगा हुआ था। उसने सोचा पहले दूध दही बेच लूं, उसके बाद प्रसव का ध्यान करूंगी। ऐसा सोचकर उसने प्रसव की पीड़ा को अनदेखा किया और दूध दही लेकर निकल पड़ी। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। वह पास के एक स्थान में चली गई और वहीं उसने एक बालक को जन्म दिया। लेकिन अपने स्वार्थ में अंधी होकर उसने उस नवजात शिशु को वहीं झरबेरी के पेड़ के नीचे छोड़ दिया और स्वयं पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। वह स्त्री गाय और भैंस के दूध को मिलाकर उसे केवल भैंस का दूध बताकर भोले भाले गांव वालों को बेच रही थी। उधर जिस झड़बेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक उसके बैल उग्र हो गए और हल का फल बालक के पेट में जा लगा। ये देखकर किसान बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। झड़बेरी के कांटों से उसने बच्चे के फटे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ समय बाद वह स्त्री दूध दही बेचकर वहाँ लौटी। अपने बच्चे की ये दर्दनाक हालत देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि ये उसके पाप का ही परिणाम है। उसने मन ही मन कहा, यदि मैंने दूध में मिलावट कर झूठ ना बोला होता, स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो मेरे बच्चे की ये दशा ना होती। उसने निश्चय किया कि वह गांव जाकर सबको सच्चाई बताएगी और प्रायश्चित करेगी। वह उसी गांव पहुंची जहां उसने मिलावट किया हुआ दूध बेचा था। वहां उसने सबके सामने अपने पापों को स्वीकार किया और गांव वालों के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। स्त्रियों ने उसके पश्चाताप को देखते हुए धर्म की रक्षा के लिए उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। हर छठ माता उसकी सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप से प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसके पुत्र को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। जब वह स्त्री झड़बेरी के पेड़ के पास पहुंची, तो ये देखकर चकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित है और हंस रहा है। उसने प्रण किया कि वह जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगी और सदैव धर्म का पालन करेगी। इसी कारण इस दिन संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए हर छठ व्रत एवं पूजन किया जाता है। हल षष्ठी के दिन प्रातः स्नान आदि के बाद दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं। इनमें भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान शिव पार्वती, सूर्य चंद्रमा, गंगा यमुना के तट और कमल के फूल के पत्ते हल्दी से रंग कर चित्रित किए जाते हैं। पूजा में फाका चावल, महुआ और भेंट स्वरूप प्रसाद चढ़ाया जाता है। 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि भी अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद हल षष्ठी माता की कथा सुनी जाती है। जय हो हर छठ माता की, जय हो बलराम जी की। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।